तो सब दलाल हैं। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, दलाल है तो वो दलालों को बड़ा करने का काम आप लोग कर रहे हो ना। नहीं छूटेंगे तो सरकार ने उस चीज के लिए तैयार रहना, इसका भुगतान आपको भारी मात्रा में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भंते विनय आचार्य जी जब तक जेल में है तो उनका फायदा कई और आकाश लामा जैसे लोग ले रहे हैं। जानबूझ के ये लोगों को ऐसी वो खुद के गुनाह ढकने के लिए ये लोगों को गुमराह करने का काम बंद करो। मैं यहाँ से बोलूँगा, वो जो आंदोलन था वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी। वो आंदोलन भंते विनय आचार्य और वो महिलाओं को मार के के बाद जय राम की घोषणा दी। मतलब वहाँ पे मनुवाद फैलाने का एक आवेदन था, एक बड़ा आंदोलन का तैयारी थी, जो 12 तारीख को 12 लाख लोगों का भंती जी ने आह्वान किया था वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर एक नई तस्वीर लाए, जिसमें आज मेरे साइड में देख रहे होंगे भंते उपाली जी हैं, जो विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पर सागर भाई माजरा जी हैं, जो एक माफिया हैं। मैं कुछ बातें करूंगा। आज मैं आया हूं जिस जगह पर, ये गुजरात के सूरत सिटी के भेस्तान इलाका पड़ता है, डिंडोली। उस डिंडोली इलाका में आया हूँ और काफ़ी कुछ बातें देखने को मिलेगी। आप लोग बने रहिएगा। और मैं आपसे पहले बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले मैं भंते जी से बात करता हूं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर। जय भीम नमबुद्धाय। मेरा नाम भंते उपाली है, मुझे विद्रोही के नाम से जाना जाता है जी। सुनने में आ रहा है आप जा रहे हैं बोध गया जी। क्या वहाँ तो विद्रोह नहीं करने का है? अभी विद्रोही करने का समय आ ही गया है, तो विद्रोही करने के लिए अभी बोध गया फिर एक बार हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी फिलहाल में जो बोध गया मुक्ति आंदोलन का मुद्दा चल रहा था, सरकार को हम वहाँ के सभी बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर आंदोलन किया, शांतते के कार्य से ही किया, लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इसको गंभीरता से नहीं लिया। और अभी बात सही में ऐसी आ गई है कि जब तक कि अभी विद्रोह वहाँ पे जाके करेंगे नहीं, तीव्र आंदोलन का एक छेड़खानी करेंगे नहीं, तब तक कि हमें हमारा न्याय मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी बाबा साहब जी ने और हमारे जो मूवमेंट है, और मूवमेंट में भी एक कहावत कही जाती है, हक जो है प्यार से मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना ही पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है एक वहाँ पर भंते जी गए हैं, बीनाचार्य भंते जी हैं, जो उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए लोगों के बीच में जा करके। अब खास करके पूरे भारत के जितने बौद्धाचार्य लोग हैं सभी को वहाँ पर एकत्रित कर लिए और बोध गया मुक्ति आंदोलन चला दिए उन्होंने, उनको जेल में डाल दिया गया है। क्या देख रहे हैं? देखिए, जो भंते विनय आचार्य जी है, इनके ऊपर यहाँ के सरकार ने बहुत बड़ी साजिश रखी है। क्योंकि मैं इसका खुलासा करूँगा आप लोगों के सामने। मैं खुद उस आंदोलन में था, भंते विनय आचार्य जी के कंधे से कंधा मिला के हमने वो आंदोलन किया। और वहाँ पे यह भंते जी को जेल में डालने के पहले जब हम वहाँ पे थे, जो अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है, उस बुद्ध पूर्णिमा को भंते जी का एक बड़ा एक आवेदन था, एक बड़ा आंदोलन का तैयारी थी, जो 12 तारीख को 12 लाख लोगों का भंते जी ने आह्वान किया था। वहाँ पे 12 लाख लोग वहाँ पे आयोजन के लिए आने वाले थे और देश विदेश से भी लोग वहाँ पे उस मोर्चे को, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे थे। वहाँ पे वो आंदोलन को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के नागपुर के लोगों के पब्लिक ने सपोर्ट किया। और बात हुई ऐसी कि 12 तारीख का सब कुछ आयोजन हुआ, लेकिन 12 तारीख के एक दिन पहले 11 तारीख की रात को जब नागपुर की पूरी पब्लिक वहाँ पे पहुँची, वहाँ के कुछ महिला जो थी, वो महिला वहाँ भगवान बुद्ध के टेम्पल में वंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए गई थी। तो वहाँ के स्थायिक जो कुछ बजरंग दल हो या फिर मनुवादी लोग हो, वहाँ के युवा लोगों ने उस महिलाओं के ऊपर छेड़खानी किया, वहाँ के बच्चों को भी मारा। और वो महिलाओं को मार के बाद जय राम की घोषणा दी। मतलब वहाँ पे मनुवाद फैलाने का काम किया। और महिलाओं को भी, किसी महिलाओं की साड़ी फाड़ दी, किसी महिलाओं को रॉड से मारा, और भंती जी लोगों का भी वहाँ पे चिवर फाड़ने का काम उन लोगों ने किया। अच्छा, ये बौद्ध परिसर के अंदर जाके, जो बोध गया का जो बौद्ध, उसके अंदर जाके जय श्री राम का नारा लगाया? हाँ, उसके अंदर जाके। हालांकि उस वहाँ पे
पुलिस प्रशासन से भी भयंकर जो सिक्योरिटी रहती है वो आर्मी की रहती है। वो इंडियन आर्मी के नज़रों के सामने इतनी बड़ी भारी तगड़ी सिक्योरिटी के सामने वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तो वहाँ पे जो उस कुछ महिलाओं ने वहाँ पे जो आकाश लामा थे, वो आकाश लामा को वहाँ पे फ़ोन किया कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ है, आप लोग वहाँ पे आओ और हमें यहाँ पे बचाने का काम करो या कि इस अत्याचार को रोको। तो आकाश लामा जी ने वहाँ पे एक गलत शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया। वो शब्द ऐसा था कि वो महिलाओं को उसने ये बोला कि महाराष्ट्र की पब्लिक मेरी बीपी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं क्या, ऐसा ये शब्द का प्रयोग किया आकाश लामा में, जो अभी फिलहाल में पूरे इंडिया में बोधगया मुक्ति आंदोलन का खुद को बहुत बड़ा नेतृत्व बताने का काम कर रहे हैं। वो आकाश लामा जी ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो आकाश लामा को मैं यहाँ से बोलूँगा, वो जो आंदोलन था वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी, वो आंदोलन भंते विनय आचार्य के सपोर्ट करके महाराष्ट्र के पब्लिक के भरोसे वो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के पब्लिक ने वोट भी देने का काम किया और नोट भी देने का काम किया। उन्होंने किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी, और आप उन्हीं महिलाओं को यह शब्दों का प्रयोग करें, आपको शोभा देता है क्या? ये पहली बात। और दूसरी मेन बात, जब वहाँ से सीधा कॉल भंते विनय आचार्य जी को गया, तो भंते विनय आचार्य जी किसी भी प्रकार का विचार ना करते हुए डायरेक्ट उस स्थल पर पहुँचे और वहाँ के लोगों को रोकने का काम किया, और प्रशासन को ये बोला, पुलिस को ये प्रशासन को बोला कि हमारे लोगों को अभिवादन करने का हक नहीं है क्या? हमारे लोगों को वहाँ पे अंदर जाने का हक नहीं है क्या? हमारे महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है क्या? हम लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है? तात्कालिक से वहाँ पे सिक्योरिटी दो। तो ये मुद्दे को गंभीरता से लिया तो नहीं वहाँ के प्रशासन ने, लेकिन भंते विनय आचार्य जी को खोटे और गलत झूठे केस में डलवा के वहाँ पे अंदर किया। और ये मनुवादियों की ताकत क्यों हो गई, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आकाश लामा जैसे कुछ दलालों ने उन लोगों को सपोर्ट किया। वो लोग कह रहे हैं कि आकाश लामा यह कह रहे हैं कि वहाँ की जो महिला गई थी नागपुर के, वह कहीं ना कहीं बुद्ध विचार के अलग मैसेज दे रही थी, जिसके चलते आकाश लामा ये शब्द का इस्तेमाल किया और दो भाग में बंटने का काम किया। अगर वो लोगों ने भगवान बुद्ध के विपरीत आचरण का वहाँ पे कार्य करने का काम किया है, तो आप हमें प्रूफ बताओ। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि महिला जो गई थी वो सब मनुवादी किस्म की लोग थी, मनुवादी महिला किस्म की वहाँ पे महिला थी। तो वो मनुवादी किस्म के लोग तो महाराष्ट्र के हो नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र से ही बाबा साहब आम्बेडकर जी का असल में कारवा शुरू हुआ। तो आप लोग जानबूझ के ये लोगों को ऐसी वो खुद के गुनाह ढकने के लिए ये लोगों को गुमराह करने का काम बंद करो, क्योंकि सबको बताया कि आकाश लामा की असलियत कैसी है। वो इधर दो मुंह वाला काम करने वाला इंसान है, और आकाश लामा जी ने ये जो महिलाओं के बारे में प्रयोग किया ये सरासर गलत है। वो महिला के ऊपर लगाया जो आरोप है इसको मैं झूठा साबित करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो जो बीनाचार्य बुद्ध जी हैं उनको क्या छुड़वाने के लिए जा रहे हैं आप लोग, या फिर आंदोलन और बढ़ाने के लिए तीव्र गति से? देखिए, सबसे पहले आंदोलन तो एक जगह पे रहा जी। आंदोलन का तो अभी वहाँ पे नामो निशान मिट गया है। जहाँ पे आंदोलन चल रहा था वहाँ के सरकार जैसे ही भंती जी अंदर गए, वहाँ के प्रशासन ने वो आंदोलन का टैंक हटा दिया गया है। अभी आंदोलन का सही तरीके से जो कारवा है वहाँ पे चल नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं पटना में धरना पसंद करें, पटना में धरना स्थल वो अपने अपने हिसाब से वो चला रहे, लेकिन इंटरनेशनल आंदोलन सही से जहाँ से चल रहा था, जहाँ पे पूरे लोग वहाँ पे आके भेंट देने का काम कर रहे थे, वहाँ पे तो आंदोलन नहीं है बराबर। तो अभी भंते विनय आचार्य जी फिलहाल जेल के अंदर है, जब और भंते विनय आचार्य जी के बदौलत ही आंदोलन चल रहा था। देश विदेश बाहर से लोग वहाँ पे मुलाकात देने के लिए आ रहे थे, क्रांतिकारी आक्रामक भूमिका लेके वो काम कर रहे थे। अब जब वो क्या होता है ना, राजा ही अंदर रहेगा तो प्रजा कैसे काम करेगी? जब तक कि राजा बाहर नहीं निकलेगा तब तक प्रजा के अंदर तो किसी प्रकार का जो आक्रामक भूमिका है तो आने वाली नहीं है। उसी के लिए भंते विनय आचार्य जी जब तक जेल में है तो उनका फायदा कई और आकाश लामा जैसे लोग ले रहे हैं। हर जगह पे जाके आंदोलन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन भंते विनय आचार्य जेल में है तो उनको छुड़ाने का मुद्दा कोई नहीं ले रहा है। मैं इस बात का साबित हो, पूरी जनता जानती है। ये भंते विनय आचार्य जी को जेल से छुड़ाने के मुद्दे को लेकर मैंने विदर्भ दौरा किया,
और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया, और ये लोग इधर मजा मार रहे थे। एक भी भंते जी का प्रश्न समाज के सामने उनको छुड़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में अभी फ़िलहाल में हमारी यही भूमिका है। अभी कुछ कोर्ट से एक गुजारिश आई है, कोर्ट से अभी एक आवेदन पत्र आया है, और एक ऐसे उन्होंने सूचना दी है कि इस 20-30 दिन में जैसा भंते जी छूटने वाले हैं, तो अभी इस बात की हम थोड़ी राह देखेंगे। अगर भंते जी 20 या 30 दिन में नहीं छूटेंगे तो सरकार ने उस चीज़ के लिए तैयार रहना, इसका भुगतान आपको भारी मात्रा में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी तक के शांतता का मार्ग अपना रहे थे, अभी हम क्रांति का मार्ग लेके गया के भूमि में सबसे बड़ा तीव्र आंदोलन का भी छेड़खानी करने वाले। आप लोग क्या वहाँ पर उग्र आंदोलन के रूप में कि ऐसा तो न हो कि विवाद फैल जाए? अभी विवाद फैलाने का काम तो इन्होंने ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो अभी और फैलेगा तो उसमें क्या बड़ी बात है? बिहार सरकार क्योंकि बिहार सरकार वैसे भी तो जब तक के कोई नुकसान होगा नहीं, या तो उनकी जान जाएगी नहीं या तो हमारी जान जाएगी नहीं, तब तक कोई इनके मन में दिलचस्पी तो जगेगी नहीं। और उसके लिए तो किसी ना किसी का तो खून बहना ही चाहिए। और ये हमारे शूरवीरों के हमारा खानदानी वारसा है 500 महारों का। हम तब से हमारे रगों में क्रांति फैल रही है कि मनुवाद ने हमें जब हमने इनको प्यार से हमारा अधिकार मांगा, इन्होंने अधिकार दिया नहीं, इसीलिए हमको क्रांति करने की ज़रूरत पड़ी है, और आज भी वही क्रांति होने वाली है। क्या लगता है इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, बिनाचार्य जेल में चले गए हैं, तो क्या मुक्त जो बोध गया के जो बुद्ध जी हैं वहाँ से मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? अभी देखिए सरकार के ऊपर है, और यहाँ के मैं लोगों को बोलूँगा कि लोग बोलते हैं कि कई लोगों का जैसा ये कहना आ रहा है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी जैसे सत्ता नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रही है। लेकिन मैं लोगों को ये बोलूँगा, ये भ्रम में मत रहो। हमारे समाज के अंदर सत्ता की कमी नहीं है। क्यों दिल्ली जैसे सांसद में बहुजन के नेता कम है? दिल्ली जैसे सांसद में, मुंबई जैसे सांसद में हम लोग बोलते हो सब दलाल हैं। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, दलाल है तो वो दलालों को बड़ा करने का काम आप लोग कर रहे हो ना। एक बात मत बोलो कि जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, जो कभी बेचा नहीं जा सकता, वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि किसी भी सरकार को झुका सकता है। और ये स्वाभिमान की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंदर थी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर खुलेआम शेर की तरह दहाड़ते थे, और वही दहाड़ हमारे अंदर होनी चाहिए। हम क्यों इस नेता को उस नेता को बड़ा करने का काम कर रहे? जब तक ये नीला झंडा और नीली ताकत हमारे साथ है, स्वाभिमान से मैदान में उतरो, ये सरकार अपने आप झुक जाएगी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट में जो लोगों को जो नहीं वहाँ पहुँचे हैं उनके लिए, या फिर बिनाचार्य जी को छुड़ाने के लिए? मैं लोगों को यही बात बोलूँगा कि अभी देखिए, अभी ये सरकार की जो मस्ती है बहुत हो चुकी है, अभी इनकी मस्ती उतारने का काम आ गया है। अब सभी लोगों को मैं यही अपील करूँगा कि भंते विनय आचार्य जी अभी जेल में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदा की बात है समाज के लिए। और एक भी समाज का नेता उनको छुड़ाने का काम नहीं कर रहा है। सबके हाथ में पावर है, लेकिन दलाल की कर रहे, बेच गए, समाज को बेईमान हुए। लेकिन हम भी अब जो हमारी लड़ाई है हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दैवत और हमारा कोई दाता अभी बचा नहीं है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े ऐसे आंदोलन का एक आयोजन किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने तरीके से उस आंदोलन में शामिल होने का काम करो, और जैसे वो उस माध्यम से बोधगया पहुंचने का काम करो, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। जय भीम नमः। तो देखिए भंते उपाली जी हैं और काफ़ी विद्रोही जानते हैं, और कहीं ना कहीं बुद्ध जी के जो मुक्ति आंदोलन को लेकर के भंते बिनाचार्य जी जेल गए हुए हैं, उनको भी छुड़ाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो बहुजन समाज के जितने लीडर हैं अभी तक उनको छुड़ाने में कोई मतलब कि कार्य नहीं किए कि उन्हें चल के छुड़ा लिया जाए, क्योंकि वो अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अभी तक, जिसके चलते उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। और भंते जिलों में आप लोग देख रहे होंगे कि ये उपाली भंते जी विद्रोही हैं और अपनी बात से जो भी रहता है वो सामने कह देते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर किया समाज हित में, समाज को जगाने के लिए।